नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने चैनल में। और जैसा कि ये वीडियो का मैं बताया था कि मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो लेके आने वाला हूं, क्योंकि अभी तक मैं 2-3 दिन में डेटा थोड़ा सा इकट्ठा कर रहा था, जो भी मेरे दोस्त वगैरह थे इन सारे से, और जो भी ट्रस्टेबल चैनल से उनसे डेटा थोड़ा सा ले रहा था, तो इसलिए समय लग गया। और तो ये जो रफ़ आइडिया मैं देने जा रहा हूँ, हालांकि आंसर की के बाद और क्लियर हो जाएगा, तो मैं हो सकेगा तो आंसर की के बाद एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आंसर की आने ही वाली है। तो अभी जब तक का जो स्टार्ट हुए थे 4 फरवरी से, जो चले थे 21 फरवरी तक, फिर पोस्टपोन वगैरह हो गए, ठीक है, वो भी सब ख़त्म हो गए हैं पेपर। तो आंसर की अब जल्दी ही रिलीज होगी, ठीक है। तो अगर अपन एग्ज़ाम की बात करें, तो जो एग्ज़ाम रहा है ना एमटीएस का, तो किसी दिन शिफ्ट हार्ड आई है, किसी दिन इजी आई है, मतलब ये सिलसिला लगभग हर दिन चलता रहा है, ठीक है। कोई शिफ्ट हार्ड रही है तो कोई इजी भी रही है, ऐसा नहीं है कि सभी हार्ड रही हैं या सभी इजी रही हैं। उसके हिसाब से लास्ट के दिनों में मैंने एक चीज़ और देखी, मैंने लड़कों से बात की, करंट अफेयर्स इनने कम पूछा बिल्कुल भी, साइंस वाइंस ज़्यादा पूछते गए। स्टार्टिंग में इनने करंट अफेयर्स भी पूछा, और स्टैटिक का तो आपको पता ही था। स्टैटिक तो मैं हमेशा ही से बोलता था कि एसएससी तो स्टैटिक के बिना काम ही नहीं करती है, तो एसएससी ऑब्वियस सी बात है, स्टैटिक उसने काफ़ी पूछा है पूरे इन दिनों के एग्ज़ाम में। काफ़ी इसने स्टैटिक की पूछा है, क्योंकि मैं हर बच्चे से बात करता था, या मैं जो चैनल है उनको फॉलो करता था, तो वो जो क्वेश्चन बताते थे तो उसमें स्टैटिक की बहुत भरमार थी। जो इन्होंने स्टैटिक किया होगा उन्होंने तो पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया ही होगा, ठीक है। और अगर मैं डेटा बताऊं, मेरे एक चैनल से मैंने देखा जिस पर से 18-20 हज़ार लोगों ने अपना डेटा दिया था, तो उसमें बताया गया है कि जो लोग कुछ जो लगभग 60% लोग बोल रहे हैं कि 40 से 45 क्वेश्चन उनके ठीक हैं, ठीक है। हालांकि आप इस बात पर जाइएगा नहीं, क्योंकि आंसर की जब तक नहीं आ जाएगी क्लियर नहीं होता कि कितने किसके क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। जीके में एक आइडिया लग जाता सर्च करके, इंग्लिश में कोई आइडिया नहीं लगता। तो एक बार आप ये डेटा बस, क्योंकि रफली डेटा है तो मैं बता रहा हूँ, बाकी तो जो आंसर की आएगी उसके बाद सब क्लियर ही हो जाएगा। और जो सबसे कम, जो सबसे मतलब 45 प्लस तो बहुत कम रहती हैं, लगभग 5-6% उसमें पोल में उन्होंने बताया था, और 35 से 40 भी थे, लगभग 30%, ठीक है। तो अगर इस डाटा को अपन देख के चलें, ये पर्टिकुलर डाटा के हिसाब से कट ऑफ, तो अगर ऐसे लड़के अगर 40-45 क्वेश्चन ठीक करके आए तो obvious सी बात है कट ऑफ बहुत हाई जाएगी फिर तो। पर कट ऑफ कितनी हाई जाएगी ये मैं बता देता हूँ। कट ऑफ जितनी पिछली बार जाती थी उतनी ही जाएगी, कम हो सकती है, ज़्यादा तो होने के बहुत कम चांस हैं। किसी की स्टेट में ज़्यादा भी होगी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन शिफ्ट जो इजी शिफ्ट रही है उसमें लड़कों ने क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट किए होंगे, obvious सी बात है। जो हार्ड शिफ्ट रही होगी उसमें कम किए होंगे। तो अगर हार्ड शिफ्ट में भी जिसने ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिए, गलत कर लिए, तो वो तो खुद ही मारा गया। और इजी शिफ्ट में तो क्वेश्चन डूएबल होती हैं तो हो ही जाते हैं, ठीक है। तो अगर अपन कट ऑफ की बात करें, तो मैं ये स्क्रीन पे भी लगा दूंगा कट ऑफ, ठीक है, आपको दिखे जाएगा। तो जो यू आर की हार्ड शिफ्ट की कट ऑफ रह सकती है वो 102-103 के आसपास रहेगी, एक आध नंबर इधर उधर। हार्ड शिफ्ट का बता रहा हूँ, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, पर इतना रो मार्क्स आपका होगा तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत मजबूत है, ठीक है। ओबीसी का जो हार्ड शिफ्ट में 100 के समथिंग, और इजी शिफ्ट में 115 प्लस स्कोर करना होगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के हार्ड शिफ्ट में 98 प्लस 100 तक, और इजी शिफ्ट में 113 तक, 113 तक जाना होगा, ठीक है। एससी का हार्ड शिफ्ट में 94, रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ, ये सब मैं दोनों जो बता रहा हूँ रॉ स्कोर बता रहा हूँ। एससी का हार्ड शिफ्ट में 94, और इजी शिफ्ट में 105-107 तक स्कोर करना ही होगा। और एसटी का 89 प्लस, और इजी शिफ्ट में 101, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 की है, तो क्वेश्चंस काफ़ी गलत भी होते हैं, तो क्वेश्चन मार्क्स भी कम हो जाते हैं। और जो ओ एच कैंडिडेट होते हैं जो फिजिकली, उनका भी मान लो 5-7 नंबर कम मान लो एसटी से, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा 5-7 या 10 नंबर से कम नहीं रहती, इतना ही रहती है। अब बाकी मैं बात करूं कि किधर की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, ये कट ऑफ का आपको दिख गया होगा स्क्रीन पर, मैंने लगाया था। अब कहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, भैया मेरे कम नंबर आए। तो सबसे जो कम कट ऑफ रहती है वो रहती है साउथ की, ठीक है। साउथ महाराष्ट्र की तो फिर भी नहीं, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, केरला, इन सब की बहुत कम कट ऑफ रहती है, एज यूजल से कम रहती है। फिर उसके बाद जो कम रहती है नॉर्थ ईस्ट की रहती है, यहाँ मैं अभी पोस्टेड हूँ, ठीक है। सबसे जो ज़्यादा हाई कट ऑफ रहती है वो नॉर्थ सेंट्रल की रहती है, जैसे कि ये चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन सब की बहुत ज़्यादा कट ऑफ रहती है। तो बाकी ये कट ऑफ का रफ़ आइडिया था, हालांकि इसका प्रॉपर आइडिया अपन को मिलेगा जब आंसर की एक बार रिलीज हो जाएगी।
तो हो सकता है कि आंसर की रिलीज होने के बाद डेटा थोड़ा सा इधर उधर होगा, तो मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा एग्जैक्ट वाला, ठीक है। अभी आप लोग इतना फोकस करिए, और अगर इतना आपका मार्क्स बन रहा है तो आप लगभग सेफ की कैटेगरी में हैं, ठीक है। बाकी वेट करिए आंसर की का, जब आंसर की आ जाए तो मैं एक शॉर्ट डालूंगा, उस पर आप सभी लोग अपने नंबर कमेंट करिएगा। बाकी मिलूंगा आपको जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।